हेलो दोस्तों, माय नेम इज राजेश गणावा। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वोकेबलरी। ठीक है, तो वोकेबलरी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जिनका हम लोग आगे हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास वर्ड है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अंतर। क्या मतलब होता है? अंतर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है हमारे पास? मीनिंग है हमारे पास अ लेक ऑफ कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिल कंपेटिबिलिटी और और सिमिलरिटी बिटवीन टू और मोर फैक्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स है हमारे पास, सबसे पहला है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस इनकंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या होता है कि लेक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मोनी, है ना। सहमति में कमी या फिर हम लोग बोलेंगे विश्वसनीयता में कमी। तो नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अ पॉइंट और वे in which things are not the same। ऐसी दो वस्तुएं या ऐसे दो पॉइंट जो एक समान नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशंस क्या होता है? द एक्सटेंट to which things differ from each other, है ना। वेरिएशन का मतलब दो थिंग्स उनके अंदर डिफरेंस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स क्या होता है? पहला है एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स क्या होता है कि अ स्टेट ऑफ हार्मोनी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोनी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है संगति। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट और अनचेंजिंग, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। थर्ड है सिमिलरिटी।
सिमिलरिटी क्या होती है? द क्वालिटी of being similar और alike। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है चिंता या भय। ठीक है, मीनिंग क्या होता है? एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीसेंट will happen। ठीक है, एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड है ना, कुछ बुरा होने की स्थिति का डर या भय बना रहता है। अनप्लीसेंट मतलब ना कुछ जैसा होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पहला है एंजाइटी। क्या है? एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ वरी और नर्वसनेस। ठीक है, एंजाइटी को हम लोग बोलते हैं अ फीलिंग ऑफ वरी और नर्वसनेस, है ना, चिंता का एक फीलिंग्स होती है हमारे पास। नेक्स्ट है फियर। फियर का मतलब होता है एन अनप्लीसेंट इमोशन caused by the belief that something is dangerous। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फियर। नेक्स्ट है वॉरी। वॉरी का मतलब होता है चिंता। द स्टेट बीइंग एनेक्सियस, द स्टेट ऑफ बीइंग एन anxious about समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पहला है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अ बिलीफ इज oneself and one's ability। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अश्योरेंस। अश्योरेंस अश्योरेंस का मतलब होता है अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन intended to give confidence। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है कामनेस, शांतिपूर्ण तरीके से काम करना। अ स्टेट ऑफ बीइंग काम और
रिलैक्स्ड, उसको हम लोग बोलते हैं कामनेस। नेक्स्ट है, थर्ड वर्ड है हमारे पास जुगर नॉट। जुगर नॉट का मतलब होता है विनाशकारी शक्ति। विनाशकारी शक्ति या महाशक्ति, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जगुअर नॉट, ठीक है। मीनिंग होता है a huge powerful and overwhelming over overwhelming force or institution। सिनोनिम्स हो जाएंगे, पहला है पावरलेस, पावर हाउस। उसको हम लोग बोलते हैं पर्सन और थिंग्स विथ ग्रेट पावर और एनर्जी, ठीक है। सेकंड है जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है समथिंग that is large, powerful and influential, है ना, समथिंग दैट इज लार्ज और पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। थर्ड है हमारे पास बेहेमोथ। इसका मतलब होता है a huge powerful और monstrous thing और इंस्टीट्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं बेहेमोथ। बेहेमोथ, ठीक है। एंटोनेम्स, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वीक और लैकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वीकनेस। नेक्स्ट है फ्रेजिलिटी। क्या है? फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेजाइल और इजीली ब्रोकन, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजिलिटी। इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ
being unimportant, unimportant और lacking पावर, उसको हम लोग बोलते हैं इनसिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब क्या मतलब होता है? कठिन या भयावह, कठिन या भयावह, ठीक है। मीनिंग होता है, मीनिंग है हमारे पास इसका सीमिंग, सीमिंग डिफिकल्ट, डिफिकल्ट seeming difficult to deal with in prospect, intimidating, intermediate, intimidating, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? इंटीमीडिएटिंग, इंटीमीडिएटिंग का मतलब होता है कॉजिंग, कॉजिंग फियर और एंजाइटी, ठीक है। सेकंड है हमारे पास ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है ओवर पावरिंग और डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है। थर्ड है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग का मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन अ वे दैट requires great efforts। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा encouraging, encouraging means giving hope, giving hope or confidence, giving hope and confidence। easy, easy का मतलब होता है not difficult to do or अच्छी, not difficult to do और अच्छी। reassuring, reassuring means होता है making someone, making someone feel less anxious और uncertain, उसको हम लोग बोलते हैं reassuring। नेक्स्ट है हमारे पास 5 है
स्टालवार्ट, स्टालवार्ट का मतलब होता है दृढ़, मजबूत या मजबूत समर्थक, ठीक है। मीनिंग क्या होता है इसका? अ लॉयल एंड हार्ड वर्किंग सपोर्टर, सपोर्टर और पार्टिसिपेंट, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, पहला है हमारे पास डेवोटेड। डेवोटेड का मतलब होता है कमिट में, कमिटेड, एंड लॉयल टू अ कॉज और पर्सन। थर्ड है फेथफुल, फेथफुल remaining loyal and consistent, इसको हम लोग बोलते हैं फेथफुल। कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है डेडिकेट टू अ कोर्स, डेडिकेटेड टू अ कॉज और पर्सन। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है? पहला है अनरिलायबल, अनरिलायबल का मतलब होता है नॉट डिपेंडेबल, और ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। नेक्स्ट है वीक, वीक का मतलब होता है लैकिंग स्ट्रेंथ, और फर्मनेस, उसको हम लोग बोलते हैं वीक। थर्ड है हमारे पास डिसलॉयल, डिसलॉयल का मतलब होता है नॉट लॉयल और फेथफुल टू अ पर्सन और कॉज। नेक्स्ट है हमारे पास, सिक्स है हमारे पास स्क्रू, स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच या गहन निरीक्षण, ठीक है। मीनिंग है इसका क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? पहला है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग क्लोजली।
something closely for examination. नेक्स्ट है एनालिसिस. सो एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन. डिटेल्ड examination of the element or structure of something. नेक्स्ट है रिव्यू. रिव्यू का मतलब होता है a careful examination or evaluation of समथिंग. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इसका एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? नेग्लेक्ट. नेग्लेक्ट का मतलब होता है फेलियर टू गिव प्रॉपर अटेंशन. नेक्स्ट है डिसरिगार्ड. डिसरिगार्ड का मतलब होता है लैक ऑफ कंसिडरेशन, लैक ऑफ और अटेंशन. ठीक है. इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस. नेक्स्ट है एनिग्मेटिक. एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय. ठीक है. मीनिंग है इसका डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड. मिस्टेरियस. सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मिस्टेरियस, मिस्टेरियस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड. ठीक है. पजलिंग. पजलिंग का मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग और हार्ड टू सॉल्व. क्रिप्टिक का मतलब होता है हैविंग अ मीनिंग, हैविंग अ मीनिंग that is mysterious or obscure.
ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। पहला है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रीट, ठीक है। सेकंड है ऑब्वियस। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है इजीली, इजीली परसिव्ड, इजीली परसिव्ड और अंडरस्टूड, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सिंपल एंड क्लियर एंड मीनिंग और एग्जीक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है हट्टी या कट्टर। सो मीनिंग है इसका। तो इसी के साथ हम आगे की वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।